ये वीडियो क्लाउड एआई का एक फुल ट्यूटोरियल है जहाँ पे मैं आपको क्लाउड पे साइन अप करने से लेके क्लाउड कोड जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर 2026 में भी आप एआई को नॉर्मल चैट बॉक्स की तरह यूज कर रहे हो, हर छोटे काम के लिए प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हो, बार बार उसे कॉन्टेक्स्ट समझा रहे हो, उसके बाद खुद जाके वो काम कर रहे हो, तो आप लिटरली में बहुत पीछे हो। क्योंकि क्लाउड यूजर्स स्किल्स और कोवर्क जैसी चीजों का इस्तेमाल करके ऐसे वर्क फ्लोज बना चुके हैं जहाँ पे वो लिटरली में कुछ नहीं करते और क्लाउड खुद उनके लिए सारे छोटे बड़े टास्क करता रहता है, वो भी विदाउट रेगुलर कमांड और इंस्ट्रक्शंस। एंड इस वीडियो में मैं आपको एक्जैक्टली यही सिखाने वाला हूँ विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अगर आज से पहले आपने क्लाउड कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है या फिर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आते हो, तो इस वीडियो के बाद आप क्लाउड के मास्टर बन चुके होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हिच इज साइनिंग अप ऑन क्लाउड। जब आप क्लाउड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आप गूगल से लॉग इन कर सकते हो या फिर आप ईमेल से लॉग इन कर सकते हो। मैं एक टोटली न्यू अकाउंट बना के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि क्लाउड की फ्री वर्जन में आप क्या क्या कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लॉग इन विद गूगल कर लेता हूँ एंड एक ऐसा ईमेल यूज करता हूँ जिससे मैंने अभी तक क्लाउड का इस्तेमाल नहीं किया है। लॉग इन के प्रोसेस को करने के बाद आप क्लाउड के इंटरफेस पे आ जाओगे जहाँ पे ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करना है एंड कंसेंट वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन को मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मार्केटिंग अपडेट्स नहीं चाहिए। इसके बाद आपको बस क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है एंड देन आपका क्लाउड का अकाउंट बन जाएगा। लेकिन क्लाउड सबसे पहले आपको अपने प्लान्स वाले टैब में ले जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लाउड के पेड प्लान्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है फ्री प्लान, जो कि इस वीडियो में हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे। देन है प्रो प्लान, जिसमें आपको क्लाउड कोड एंड कोवर्क जैसी चीजें मिलती है। ये क्या है, कैसे वर्क करता है, ये चीज आप वीडियो में आगे सीखोगे, जिसके लिए मैं सब्सक्रिप्शन लेके आपको सिखाऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है। बट इसके बिना भी क्लाउड पे बहुत कुछ होता है जो कि हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा। इनके पास मैक्स प्लान भी है जो कि आप ज्यादा यूजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बट फॉर नाउ जस्ट क्लिक ऑन यूज क्लाउड फॉर फ्री। जिसके बाद क्लाउड आपको उनका डेस्कटॉप ऐप को डाउनलोड करने को बोलेगा, क्योंकि वो चीज जरूरी भी है क्लाउड कोवर्क एंड क्लाउड कोड जैसी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अगेन अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली स्किप पे क्लिक कर सकते हो। जिसके बाद अगेन आपके सामने एक पॉपअप आएगा जहाँ क्लाउड बता रहा है कि ओपन एआई की तरह क्लाउड आपको एड्स नहीं दिखाता है एंड वो आपकी चैट्स को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। एंड अगर आप क्लाउड को इंप्रूव करने में हेल्प करना चाहते हो तो आप इसे ऑन रख सकते हो, अदरवाइज बंद रख सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आउटपुट पे। जिसके बाद आपको बस कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड देन अपनी आईडी को नेम देना है। अभी के लिए मैं यहाँ पे ट्यूटर लिख देता हूँ। जिसके बाद क्लाउड ये पूछेगा कि आप क्या काम करते हो। अगर आपको बताना है तो ठीक है, वरना आप इसे सेटअप लेटर भी कर सकते हो। यहाँ काफी सारे रोल्स अवेलेबल है लेकिन कंटेंट क्रिएटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं मार्केटिंग चूज कर लूंगा जो कि कंटेंट क्रिएटर के पास ही है। जिसके बाद ये फर्दर और चीजें दिखाएगा इंडस्ट्री से रिलेटेड, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ, ये फालतू का प्रोसेस है। एंड नाउ फाइनली यू आर ऑन क्लाउड इंटरफेस। आपने साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको वो चीज समझाता हूँ जो कि मैक्सिमम यूजर्स को कंफ्यूज करती है, जो कि है क्लाउड का इंटरफेस एंड सेटिंग्स। क्लाउड की सेटिंग्स को ठीक करना जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में क्लाउड आपकी सेटिंग्स के हिसाब से ही वर्क करेगा। एंड अगर आप रिसेंटली किसी और एआई टूल से क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हो तो सेटिंग्स आपका काम काफी ज्यादा आसान करने वाला है। कैसे, लेट मी शो यू। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज जिस पे आपको ध्यान देना है वो है साइड बार, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने इंटरफेस में क्लाउड के बाकी फीचर्स को देख सकते हो। यहाँ सबसे पहले आपको न्यू चैट दिया गया है, तो आपकी एक न्यू चैट स्टार्ट हो जाएगी क्लाउड में। चैट बेसिकली ये इंटरफेस है जो कि चैट जीपीटी जैसा ही है। यहाँ पे सेंटर में आपको प्रॉम्प्ट एरिया दिया गया है जहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो आपको क्या चाहिए। लोअर हैंड साइड पे आपको यहाँ पे क्लाउड के मोड्स दे रखे हैं। इन मॉडल्स को नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुत ही अच्छी डिटेल में समझने वाले हैं। मॉडल्स के साइड में आपके पास वॉइस कमांड है, यानी कि आप बोल के भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो क्लाउड को। एंड उसके साइड में ही आपके पास वॉइस असिस्ट का भी फीचर है, जिसका इस्तेमाल करने पे क्लाउड आपको एक ऑडियो रिस्पॉन्स देगा टेक्स्ट के साथ। एंड इस सब के सिवाय यहाँ पे आपको मेरा कनेक्टर भी दिख रहा है, जिसे मैं इस वे में हटा भी सकता हूँ। कनेक्टर्स क्या होते हैं और ये यहाँ क्यों दिख रहा था ये आपको आगे समझ आएगा, लेकिन अभी के लिए आप इसे हटा सकते हो अगर आपको यहाँ पे कोई आइकन दिखाई दे तो। अगर नहीं दिख रहा है तो सब कुछ ठीक है, नो इश्यूज। नाउ ये था नॉर्मल चैट इंटरफेस, जो कि ठीक बाकी एआई टूल्स की तरह ही है। और ये सब कुछ आपके न्यू चैट के अंदर था। न्यू चैट्स के नीचे ही आपको चैट्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करने पे आप नए इंटरफेस पे आ जाओगे, जहाँ पे आपकी सारी पुरानी चैट शो होगी। मेरा अकाउंट नया है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपका अकाउंट पुराना है तो आपको यहाँ पे काफी सारी चैट्स दिखाई देगी। आप सर्च बार में किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को लिख के पुरानी चैट को ढूंढ भी सकते हो यहाँ पे, जब आपके पास काफी सारी चैट्स हो जाए तो। चैट्स के नीचे फिर आपको प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। प्रोजेक्ट्स मेनली फोल्डर होते हैं, लाइक किसी स्पेसिफिक टॉपिक के अराउंड बात करनी है तो उसका प्रोजेक्ट बना के उसके अंदर वो चीजें करो, तो ऐसे नेविगेट करना इजी रहता है। अगेन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी काफी सारे फीचर्स है, इसलिए अभी के लिए हम इसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये चीज मैं आगे आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बस इंटरफेस से फैमिलियर करवा रहा हूँ। प्रोजेक्ट के नीचे आते हैं आर्टिफैक्ट। ये बहुत ही काम की चीज है जो कि आपके वर्क फ्लोज को बेटर करने में हेल्प करेगी एंड इसका यूज भी आप वीडियो में आगे सीखोगे। आर्टिफैक्ट के नीचे है कोड, बट एज यू कैन सी क्लाउड कोड को आप सिर्फ पेड प्लान के साथ ही यूज कर सकते हो, अदरवाइज
अदरवाइज ये क्लिक भी नहीं होगा। इसलिए वीडियो के लास्ट सेक्शन में मैं पेड प्लान लेके आपको कोड का इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगा, ताकि जो लोग एडवांस जाना चाहते हैं क्लाउड के साथ उनको भी इसी वीडियो के अंदर सब कुछ मिल जाए। फिलहाल के लिए कोड के नीचे कस्टमाइजेशन है। ये वो जगह है जहाँ पे आप पर्सनल एप्स बना सकते हो, नई स्किल बना सकते हो एंड प्लगइन्स वगैरह ऐड कर सकते हो। अगेन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो कि स्किल्स एंड कनेक्टर्स से चलती है, लेकिन अभी आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। आगे हम इसे डिटेल में कवर करते रहेंगे। नाउ ये था नॉर्मल इंटरफेस। नाउ आई होप आपको क्लाउड को ओपन करने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन सा आइकन या फीचर किस चीज के लिए है। बट आप इस सबको कस्टमाइज कर सकते हो एंड अपनी चैट्स को और भी ज्यादा यूजफुल बना सकते हो सेटिंग से। कैसे, जल्दी से मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको लोअर लेफ्ट साइड पे अपनी प्रोफाइल पिक दिखाई देगी, आपको उस पर क्लिक करना है, जिसके बाद सेटिंग्स का एक टैब खुल जाएगा, जिसमें जनरल कैटेगरी के अंदर पहला सेक्शन है प्रोफाइल का। यहाँ पे आप अपने अवतार पे क्लिक करके अपने अवतार को चेंज कर सकते हैं, फुल नेम के अंदर अपना नाम फीड कर सकते हैं एंड अगर आप चाहते हैं कि क्लाउड आपको किसी स्पेसिफिक नाम से बुलाए तो वो चीज भी आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स योर वर्क का एक सेक्शन है जो कि स्टार्टिंग में भी आप लोगों ने फिल किया था। अगर आप चाहते हो तो उसे आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। नाउ आती है इंटरेस्टिंग चीज, इंस्ट्रक्शंस फॉर क्लाउड। यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट एरिया दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे, क्लाउड उस इंस्ट्रक्शन को हर चैट में, हर रिप्लाई में, हर डिवाइस पे फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे यहाँ पे कहता हूँ कि हर रिप्लाई में एक दो हार्ड इंग्लिश के वर्ड ऐड कर दिया कर एंड उनका मीनिंग भी लिखा कर साथ में, ताकि मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी इंक्रीज हो, तो ये इंस्ट्रक्शन लिखने पे फ्यूचर में मैं जब भी क्लाउड का इस्तेमाल करूंगा एंड जब भी वो मुझे रिप्लाई देगा, वो मेक श्योर करेगा कि वो इस बात को फॉलो करे। एंड इवन कुछ सेकंड्स के अंदर आपको ये चीज दिखने भी वाली है। आप यहाँ पे इसे सर्टेन स्टाइल ऑफ रिप्लाई या टोनैलिटी के लिए भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इट्स लाइक आप यहाँ पे खुद का एआई मॉडल बना रहे हो, जीपीटी जैसा, जो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेगा, आपके तरीके के हिसाब से चलेगा। नीचे आपके पास अपीयरेंस है, जहाँ से आप डार्क मोड या लाइट मोड सिलेक्ट कर सकते हो और इसके नीचे चैट फॉन्ट है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्लाउड का फॉन्ट नहीं पसंद एंड इस वजह से वो क्लाउड को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आप लोग एक्चुअली में उस चीज को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपको काफी सारे फॉन्ट यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आप इसे थोड़ा और नीचे जाते हो तो यहाँ पे आपको वॉइस का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जब आप क्लाउड का वॉइस असिस्ट फीचर यूज कर रहे हो तो आपको कौन सी लैंग्वेज में वॉइस सुनाई देनी चाहिए, किस स्टाइल में वॉइस सुनाई देनी चाहिए एंड उसकी पेसिंग क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। और ज्यादा स्क्रॉल करने पे आपके पास नोटिफिकेशन की सेटिंग्स है, यानी कि रिस्पॉन्स जनरेट होने पे आपको नोटिफिकेशन चाहिए क्लाउड की तरफ से या नहीं। यूजुअली लॉन्गर टास्क के लिए तो उसे भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर डिस्पैच मैसेजेस है, ये क्लाउड कोवर्क से रिलेटेड है, तो इसे आप अभी के लिए छोड़ सकते हो। इसके बाद अगला सेक्शन जो कि आपके काम का है वो है प्राइवेसी। यहाँ पे अगर आप थोड़े टेक वाले बंदे हो तो आप पढ़ सकते हो कि क्लाउड कैसे आपके डाटा को प्रोटेक्ट करता है एंड कैसे उसे यूज करता है। प्रेफरेंस में आपकी लोकेशन का मेटा डाटा ऑन हो सकता है, जिसे आप अपनी मर्जी से बंद कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। इट्स लाइक जस्ट क्लाउड के पास आपकी लोकेशन का एक्सेस है। हेल्प इंप्रूव कोड को भी आप बंद कर सकते हो अगर चाहो तो। फिर आता है मेन पार्ट, योर डाटा। यहाँ पे अगर आप क्लाउड से किसी और टूल पे फ्यूचर में अगर शिफ्ट होते हो तो आपको सिर्फ एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करना है एंड आपकी सारी चैट, वर्क फ्लोज एंड हर एक चीज का डाटा क्लाउड आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड कर देगा, जिसे आप दूसरे टूल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ अकाउंट नया है तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। शेयर चैट्स में अगर किसी ने आपके साथ चैट शेयर की है तो वो यहाँ पे दिख जाएगी। अगेन यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर आती है मेमोरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए कान खोल के सुनना। मेमोरी पे क्लिक करने पे आप कैपेबिलिटीज वाले टैब में चले जाओगे, जहाँ पहला ऑप्शन है जनरेट मेमोरी फ्रॉम चैट हिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि क्लाउड आपकी हर एक चैट की बात याद रखे, पुरानी नई सब कुछ, और हर चैट में उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आंसर दे ताकि आपको ज्यादा कॉन्टेक्स्ट बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े, तो आप इसे ऑन रख सकते हो। बट अगर आप मेरे जैसा काम करते हो जहाँ मेरी हर नई चैट में किसी नई क्लाइंट की बात हो रही होती है और बिल्कुल अलग ही कॉन्टेक्स्ट होता है, तो आप इसे क्लोज कर सकते हो। इसे क्लाउड आपको जो रिस्पॉन्स देगा वो मिक्स मैच नहीं होगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इम्पोर्ट मेमोरी फ्रॉम अदर एआई प्रोवाइडर्स। यहाँ पे आपको स्टार्ट इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन ये है क्या। अगर क्लाउड से पहले आप किसी और एआई टूल को यूज करते थे आज तक, लेट से चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी के पास आपके 2 साल का डाटा है, आपकी हर एक कन्वर्सेशन का डाटा है, इसलिए वो इजिली समझ जाता है कि आप कोई चीज पूछ रहे हो तो किस चीज से रिलेटेड पूछ रहे हो। एंड अगर आप चाहते हो कि क्लाउड के पास भी वो सारा डाटा हो तो आपको बस एक ही काम करना है। यहाँ क्लाउड ने जो आपको प्रॉम्प्ट दिया है, आपको बस इसे यहाँ से कॉपी करके चैट जीपीटी पे या फिर जो भी एआई टूल आप इस्तेमाल करते हो उस पे जाके इसे पेस्ट कर देना है। ऐसा करने पे चैट जीपीटी आपकी प्रीवियस चैट के बेसिस पे सारा
सारा डाटा एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड कर देगा, जिसे आप डायरेक्टली कॉपी करके इस पेस्ट वाले एरिया में डाल सकते हो। एंड देन क्लाउड के पास भी आपकी सारी प्रीवियस हिस्ट्री होगी, ऑल्दो आपने क्लाउड इस्तेमाल नहीं भी किया होगा तो भी। वेल मेरे केस में मैंने चैट जीपीटी में भी मेमोरी बंद रखी थी, इसलिए इसके पास भी मेरा कोई डाटा नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी पेस्ट नहीं कर सकता। बट आई होप आपको यहाँ पे एक और रीजन मिल गया होगा ऊपर वाले सेक्शन में मेमोरी को ऑन रखने का। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगेन काफी सारी सेटिंग्स है, लेकिन वो कनेक्टर्स वगैरह से लिंक्ड है, तो अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। एंड बिल्कुल सेम वे में कनेक्टर्स एंड कोड में भी आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक हम अभी पहुंचे नहीं है। अब ये सारी सेटिंग्स वो थी जो कि फ्री प्लान में आपको दिखाई देती है, लेकिन अगर आपके पास पेड प्लान है तो आपको बिलिंग सेक्शन के नीचे एक और सेटिंग दिखाई देगी जो कि है यूजेस की, जहाँ पे आपको यह दिखता रहेगा कि आपने डेली कितना यूजेस कर लिया है, आपका सेशन कब रिसेट होगा, एंड वीकली आपको कितना यूज कर रहे हो क्लाउड को, एंड आपका वीकली सेशन कब रिसेट होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, जब मैं टोकन वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तब आपको यही चीज समझ आ जाएगी। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि यहाँ पे ये डाटा दिखाया जाता है कि आपने क्लाउड को कितना इस्तेमाल किया है, एंड ये सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए। अगर आप फ्री अकाउंट पे हो तो आपको इसको इग्नोर करना है। नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर सेटिंग पार्ट। आई होप इस सेक्शन में आपके लिए चैट जीपीटी से क्लाउड पे ट्रांसफर होना एंड क्लाउड को एज अ प्लेटफॉर्म समझना इजी हो गया होगा। अब चलते हैं क्लाउड की प्रैक्टिकल साइड पे, जहाँ पे मैं सबसे पहले आपको क्लाउड के डिफरेंट मॉडल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड क्लाउड एक्जैक्टली वर्क कैसे करता है वो भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ एंड एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, डू अ डीप रिसर्च ऑन क्रिएटर इकोनॉमी 2026 एंड गिव मी अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन इट। अब मैं ये सेम प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी में भी पेस्ट कर दूंगा जस्ट टू शो द डिफरेंस कि क्लाउड क्या अलग करता है। दोनों साइड प्रॉम्प्ट्स रन करने पे क्लाउड पहले डीपली टॉपिक के अंदर गया एंड वेब रिसर्च स्टार्ट करी, जहाँ उसने 8 से ज्यादा वेबसाइट्स के रिजल्ट पढ़े। वहीं चैट जीपीटी ऑलरेडी आंसर लिखना स्टार्ट कर चुका था एंड जितने में क्लाउड अभी रिसर्च कर ही रहा था उतने में चैट जीपीटी अपना आंसर कंप्लीट भी कर चुका था। इसलिए मैं आप लोगों को पहले चैट जीपीटी का आंसर दिखाता हूँ। चैट जीपीटी ने पॉइंटर वे में मैक्सिमम चीजें लिख दी है, जो कि बहुत ही बेसिक नॉलेज है अगर कोई भी क्रिएटर इकोनॉमी से लिंक्ड है तो उसके लिए। अब इस चीज को पढ़ना एंड स्टडी करना हमेशा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि ना तो इसमें डेप्थ है और ना ही ये सिस्टमैटिक ऑर्डर में है। वहीं क्लाउड आपको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देता है। क्लाउड इंटरफेस को 2 में डिवाइड कर देता है काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में, एंड राइट हैंड साइड में आपको एक पूरा रिसर्च डॉक्यूमेंट बना के दिया गया है, जिसमें हर एक चीज को काफी डिटेल में एंड प्रेजेंटेबल वे में शेयर किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में की हाइलाइट्स के साथ आपको वेबसाइट्स भी मेंशन की गई है कि कौन सा डाटा कहाँ से उठाया गया है। एंड हियर इज द मेन थिंग, अगर आपको याद हो तो सेटिंग्स को फिक्स करते टाइम मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि क्लाउड को मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी को सुधारना है, तो क्लाउड ने वो चीज यहाँ पे करी है। उसने जानबूझकर अपने रिस्पॉन्स में एक ऐसा वर्ड यूज करा जो कि मुझे नहीं पता था, एंड उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी है। एंड आप भी क्लाउड को इतना ही कस्टमाइज कर सकते हो। इवन जो डॉक्यूमेंट क्लाउड ने यहाँ पे बनाया है उसे आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक क्लिक के अंदर ही। एंड इवन अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो उसे कोड फॉर्मेट में भी देख सकते हो। लिटरली सेम प्रॉम्प्ट 2 अलग प्लेटफॉर्म्स पे एंड डिफरेंस आपके सामने है। यही रीजन है कि लोग क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं, इवन बेसिक टास्क के लिए भी। एंड ये तो सिर्फ शुरुआत थी। क्लाउड लिटरली में आपको पीडीएफ, एक्सेल फाइल्स एंड सब कुछ दे सकता है अच्छे डिजाइन और प्रेजेंटेशन के साथ, जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लाउड को बोलूं मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ सेम डाटा विद अ गुड डिजाइन एंड रेड एंड ब्लैक थीम एंड गिव फाइनल आउटपुट इन पीडीएफ फॉर्मेट, तो कुछ ही सेकंड्स में क्लाउड आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देगा। यू कैन सी कितने परफेक्टली इसने डाटा, इन्फोग्राफिक्स एंड डिजाइन को मिक्स करा है कंटेंट को अलाइन रखते हुए। वहीं जब मैंने सेम प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दिया तो उसने मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट दिया। आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ कुछ कहने की जरूरत है, बट क्लाउड में सब कुछ अच्छा नहीं है। इसके भी 2 प्रॉब्लम्स है। पहला ये कि ये इमेज जनरेट नहीं कर सकता है। आप चैट जीपीटी या जेमिनी के अंदर कुछ भी आइडिया देके इमेज जनरेट करवा सकते हो, लेकिन क्लाउड में ये चीज नहीं होती है। एंड दूसरा है इसका सेशन टाइम। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं ऑलरेडी 90% क्लाउड यूज कर चुका हूँ अपने सेशन टाइम का। लेकिन इसका मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। यूजर को सर्टेन नंबर ऑफ टोकन्स प्रोवाइड किए जाते हैं अकाउंट को रन करने के लिए। ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन टोकन्स को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उनके लिए चीजें नॉर्मल है। लेकिन जो लोग मेरे जैसे हैं जो कि पहले घंटे में सारे टोकन्स खत्म कर लेते हैं, तो क्लाउड उन पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है सेशन टाइम का। यानी कि आपके टोकन खत्म होने पे नेक्स्ट टाइम आप क्लाउड को 5 घंटे बाद यूज कर पाओगे, जहाँ पे आपके टोकन्स रिन्यू हो चुके होंगे। एंड यही रीजन है कि लोग क्लाउड के प्रो प्लान को लेते हैं, क्योंकि आप जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क करवाओगे उतने जल्दी आपके टोकन यूटिलाइज होंगे और खत्म होंगे। एंड आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सेशन टाइम का। अगर वेट नहीं करना है तो आप प्रो प्लान लेके ज्यादा काम कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा टोकन्स मिलेंगे एंड सेशन टाइम भी आपका छोटा होगा, यानी टोकन खत्म होने पे वेट कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने प्रो प्लान ले लिया है तो आप अनलिमिटेड क्लाउड को रन कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको वेट करना ही पड़ेगा। नाउ आई नो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो नुकसान है, टोकन तो जल्दी खत्म हो ही जाएंगे। तो वेल इसकी भी एक ट्रिक है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी सिवाय इस वीडियो के। टोकन को सही तरीके से यूटिलाइज करके आप लंबे टाइम तक क्लाउड को यूज कर सकते हो।
बट ये करना कैसे है वो समझने के लिए आपको पहले क्लॉड के सभी मॉडल्स को समझना पड़ेगा। इसलिए पहले उस पार्ट को कवर करते हैं। क्लॉड के अंदर आपको 3 मॉडल्स दिए गए हैं जिनको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे 3 मेन मॉडल्स है जिनकी अलग अलग वेरिएशंस आपको मोर मॉडल पे क्लिक करने पे दिख जाएगी। ओपस में ओपस 4.8 क्लॉड का लेटेस्ट मॉडल है जो कि इसी वीक लॉन्च हुआ है जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। सोनेट में सोनेट 4.6 हाईएस्ट मॉडल है एंड हाइकू में हाइकू 4.5 हाईएस्ट मॉडल है। अब ये सारे मॉडल्स है क्या, कैसे वर्क करते हैं वो समझो। हाइक्यू 4.5 क्लॉड का सबसे स्मॉल एंड फास्ट मॉडल है जिसका प्राइमरी पर्पस है स्पीड और स्केल, यानी आउटपुट जल्दी चाहिए और बहुत ही लार्ज स्केल का कोई काम कर रहे हो तो ये मॉडल बेस्ट है। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट को ये अच्छे से समझता है एंड लार्ज कोड बेस को ये ठीक ठीक ही एनालाइज करता है। रिसर्च कैपेबिलिटी इसकी मॉडरेट है एंड प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी में ये गुड है। वहीं सोनेट 4.6 क्लॉड का बैलेंस मॉडल है जिसका प्राइमरी फोकस है क्वालिटी रिजल्ट इन लेस टाइम, यानी कि अगर आप डीप थिंकिंग वाला काम कर रहे हो एंड रिजल्ट की क्वालिटी मैटर करती है एंड आप जेब ज्यादा खाली नहीं करना चाहते हो तो ये मॉडल बेस्ट है। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट को ये हाईक्यू मॉडल से ज्यादा अच्छे से होल्ड करता है। लार्ज कोड बेस को एनालाइज करने के लिए ये एक्सीलेंट है। रिसर्च कैपेबिलिटी इसकी वेरी गुड है एंड प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी में ये एक्सीलेंट है। लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो लेट्स से हाईक्यू अगर आपको 1 यूनिट का पड़ता है तो सोनेट मॉडल आपको 3 हाईक्यू मॉडल के बराबर पड़ेगा, यानी कि ये हाईक्यू मॉडल से 3 गुना महंगा है। एंड फाइनली ओपस 4.8 ये क्लॉड का बेस्ट एआई मॉडल है जिसका प्राइमरी फोकस डीप रीजनिंग और रिसर्च है। जिस टास्क के लिए आपके पास सबसे ज्यादा टाइम है एंड जहाँ क्वालिटी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती है उन केसेस के लिए ये मॉडल बेस्ट है। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट को ये बाकी सबसे ज्यादा होल्ड करता है जबकि लार्ज कोड बेस एनालिसिस में ये बेस्ट है। रिसर्च कैपेबिलिटी इसकी एक्सीलेंट है एंड प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी में ये एक्सेप्शनल है, लाइक एस टियर टाइप चीज है। लेकिन अगर कॉस्ट की बात करें तो ये हाईक्यू मॉडल से 5 गुना ज्यादा महंगा है, यानी कि ये टोकन खाता नहीं है, पानी की तरह गटक जाता है। अगर मैं समराइज करूं तो हाईक्यू आपको डेली टास्क, नॉर्मल क्वेश्चंस एंड बेसिक चैट बॉक्स एक्सपीरियंस के लिए यूज करना चाहिए। सोनेट आपको तब यूज करना चाहिए जब आप प्लानिंग या स्ट्रेटेजी जैसा कुछ काम कर रहे हो जहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है और रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। एंड ओपस आपको सिर्फ तब यूज करना चाहिए जब आप डीप रिसर्च, एनालिसिस या रीजनिंग से रिलेटेड कुछ कर रहे हो। बेमतलब ओपस 4.8 का यूज करके आप सिर्फ अपने टोकन्स को वेस्ट करोगे एंड ये सिर्फ टोकन को बचाने की एक ट्रिक थी। टोकन को बचाने के और काफी सारे तरीके हैं, जैसे कि आप 20-30 मैसेजेस के बाद एक नई चैट स्टार्ट कर दिया करो। इसके पीछे रीजन ये है कि क्लॉड जब भी आपको कुछ रिप्लाई करता है तो वो प्रीवियस सभी मैसेजेस को दोबारा से पढ़ता है कॉन्टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए। ना एक चैट जितनी लंबी होगी क्लॉड को उतना ज्यादा पढ़ना होगा, एज अ रिजल्ट उसको ज्यादा टोकन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसलिए अगर आप 20-30 मैसेजेस के बाद नई चैट स्टार्ट कर देते हो तो आपको रिस्पॉन्स तो सेम मिलेगा लेकिन टोकन कम इस्तेमाल होंगे। बस मेक श्योर कि आपने सेटिंग्स में मेमोरी को ऑन रखा हो इस चीज के लिए। एक और चीज जो कि आप टोकन बचाने के लिए कर सकते हो वो ये है कि जब आप चैट में कुछ नॉर्मल प्रॉम्प्ट दे रहे हो, लेट्स से अगर मैं कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि एक्सप्लेन मी व्हाट दिस मीन्स, या फिर कुछ भी ऐसा कन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट, भले ही चैट डीप रिसर्च के लिए बनी हो तो भी आप हाईक्यू या सोनेट मॉडल को यूज करो उसी चैट में एंड जब एक्चुअल रिसर्च वाला पार्ट आए सिर्फ तब मॉडल को चेंज करो। ऐसा करने से अगेन आप अपने टोकन्स को बचा पाएंगे। अगर आप सही मॉडल यूज करते हो एंड कुछ मैसेजेस के बाद चैट को चेंज करते रहते हो तो आप अपने सेशन टाइम को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लोगे एंड आपके टोकन ऑप्टिमाइज वे में खर्च होंगे। बट स्टिल यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि आप लोगों को सही तरह से प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, जिसकी वजह से आप सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझाने में अपना काफी ज्यादा सेशन टाइम खर्च कर देते हो एंड इवन न्यू चैट स्टार्ट करने पे भी सही से काम नहीं कर पाते हो। एआई टूल जितना मर्जी ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक आपको प्रॉम्प्टिंग नहीं आती है टूल्स आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको प्रॉम्प्टिंग से रिलेटेड भी एक क्विक ट्रिक दे देता हूँ। एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आपको सिर्फ RCTF फ्रेमवर्क को फॉलो करना है, जहाँ R का मतलब है रोल, यानी कि आप क्लॉड को किस रोल की तरह एक्ट करवाना चाहते हो। C का मतलब है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपकी सिचुएशन क्या है जिसकी वजह से आपको क्लॉड को यूज करना पड़ रहा है। इसके बाद T का मतलब है टास्क, यानी कि सिचुएशन समझाने के बाद आप क्या चाहते हो कि क्लॉड आपके लिए क्या करे। एंड देन F का मतलब है फॉर्मेट, विच मींस आपको फाइनल आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए। अगर आप इस फ्रेमवर्क को यूज करते हो तो आपके प्रॉम्प्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, ये प्रॉम्प्ट अगर मैं क्लॉड में ही रन करूं एंड दूसरी साइड इसी प्रॉम्प्ट का एक कॉमन वर्जन रन करूं, वो भी क्लॉड के अंदर ही, जहाँ पे दोनों जगह सोनेट मीडियम मॉडल को ही यूज कर रहे हैं, तो आपको दोनों रिजल्ट्स में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्लॉड की एक अच्छी बात ये भी है कि जब भी इस पे कम इन्फॉर्मेशन देते हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन ये खुद आपसे क्विज फॉर्म में ले लेता है ज्यादा कॉन्टेक्स्ट के लिए। जैसे कि अभी मेरे से लैंडिंग की जगह पूछ रहा है, जिसके बाद जब मैंने कॉमन प्रॉम्प्ट को रन करा तो मुझे एक मैप मिला चैट के अंदर, जो कि एक इंटरेक्टिव मैप है
जिसे मैं जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकता हूँ। एंड क्लॉड ने यहाँ मेंशन कर रखा है कि डे 1 पे मुझे कौन कौन सी जगह पे जाना है विद नेम एंड लैंडमार्क, एंड सेम वे में डे 2 के लिए प्लेसेस मार्क्ड है। एंड ठीक ऐसे डे 5 तक सब कुछ शो किया गया है। नीचे आपको सिर्फ मेंशन किया गया है कि डे 1 को मॉर्निंग में कहाँ जाना है, इवनिंग में कहाँ जाना है, डिनर के लिए कहाँ जाना है। एंड ऐसी बेसिक इन्फो आपको 5 दिनों के लिए दे रखी है, वो भी एक नॉर्मल कॉमन प्रॉम्प्ट के साथ। वहीं जब मैंने सही प्रॉम्प्ट के साथ सेम मॉडल को यूज करा तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आपको अगेन एक इंटरेक्टिव मैप मिलेगा जिसमें लोकेशंस मार्क्ड होगी जो भी आपको कवर करनी है। जिसके बाद आपको ट्रिप का एक ओवरव्यू दिया गया है, आप क्या रूट फॉलो करने वाले हो, बेस करेंसी क्या रहेगी, कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है, एंड क्या क्या आपके पास होना चाहिए जापान जाने से पहले। आपको हर दिन का एक डिटेल्ड ओवरव्यू दे रखा है। जैसे कि डे 1 आपका अराइवल डे होगा एंड जेट लैग बफर डे होगा, जहाँ आप सुबह सेंसो टेम्पल जा सकते हो। एंड साथ ही में हर लोकेशन के हिसाब से आपको टिप भी दी गई है, जैसे कि सेंसो टेम्पल आपको 7 AM से पहले जाना है वरना क्राउड होगा। सेम वे में ब्रेकफास्ट के लिए आपको सुशी एंड क्रैब ऑन स्टिक ट्राई करना है, जिसके लिए आपका बजट कुछ इतना लगेगा। एंड पूरे दिन की आइटनरी यहाँ पे बनी हुई है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कितना लगेगा, साथ ही में टिप्स भी है। एंड ऐसा सभी दिनों के लिए किया गया है। जिसके बाद आपके पास बजट का एक कार्ड है जहाँ पे आपको डेली बजट क्या होगा, 5 दिन का खर्चा क्या होगा विदाउट फ्लाइट, पासेस में कितने लगेंगे एंड मील का खर्चा क्या होगा, ये सब कुछ यहाँ पे ब्रेक डाउन करके दिया गया है। एंड इवन एकोमोडेशन एंड लोकल ट्रेन वाले एक्सपेंसेस को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन किया गया है। जिसके बाद अगर मुझे बजट ट्रिप करनी है तो उसके लिए टिप्स भी अवेलेबल है। लाइक अगर मुझे पैसे बचाने हैं तो मैं स्टैंडिंग रैमन खा सकता हूँ। और इसके बाद ट्रिप और पैकेजिंग के कार्ड में आपको पूरी चेकलिस्ट दे रखी है कि फ्लाइट से पहले आपको क्या क्या करना है एंड जापान जाके क्या क्या नहीं करना है। जैसे वहाँ पे टिप नहीं करना है, वहाँ उसे रूड माना जाता है। एंड फाइनली आपके पास समरी टेबल है। सी दोनों ही टाइप्स में आपके पास सेम मॉडल था क्लॉड का, उसके बाद भी डिफरेंस है रिजल्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ राइट प्रॉम्प्ट। अब आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लॉड ही यूज करेंगे हर टास्क के लिए, बट अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी चैट्स हद से ज्यादा बढ़ जाएगी एंड आपका डाटा कहीं ना कहीं मिसमैच होने लगेगा, विच आई एम श्योर आपको नहीं चाहिए होगा। इसलिए क्लॉड का एक और फीचर है जो कि आपके काम को कई गुना आसान कर देगा, जो कि है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स को अगर मैं इजी वे में समझाऊं तो ये बेसिकली कस्टम जीपीटीज है, यानी कि प्रोजेक्ट को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं एंड उसे डाटा दे सकते हैं एंड वो उन सब का यूज करेगा, बट सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर ही। प्रोजेक्ट के बाद नॉर्मल चैट में वो उन चीजों को कभी भी नहीं लाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, मैं आपको प्रोजेक्ट का यूज करके ही दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट का आइकन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके बाद आपको सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। नाउ सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट को एक नाम देना है ताकि डिस्टिंग्विश करना इजी रहे। सो लेट्स मैं इसका नाम HR रिक्रूटर रख देता हूँ। जिसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्रोजेक्ट किस चीज के लिए है। नाउ ये चीज टोटली यहाँ पे ऑप्शनल है, आप लिखना चाहते तो लिखो, अदरवाइज इसे इग्नोर कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बस इतना लिख देता हूँ, टू हायर राइट कैंडिडेट फॉर जॉब। नाउ ये करने के बाद आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाओगे। मैं पहले आपको इंटरफेस समझा देता हूँ। राइट नाउ आप HR रिक्रूटर प्रोजेक्ट में हो, जिसका काम है सही बंदे को हायर करना। अब इससे रिलेटेड आप जितनी भी चैट्स करोगे वो सब इसी प्रोजेक्ट में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जब हम नॉर्मल चैट करते हैं तो वो हमारे चैट्स में कुछ इस तरह से स्टोर होती है। अब आप जब भी प्रोजेक्ट्स में जाके जितनी मर्जी चैट करोगे वो आपकी नॉर्मल चैट में कभी भी शो नहीं होगी, वो सिर्फ आपके प्रोजेक्ट्स में ही शो होगी। तो इससे चीजें काफी ज्यादा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहती है। दूसरी चीज यहाँ पे है इंस्ट्रक्शंस। अगर आप चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट एक सर्टेन रूल फॉलो करे या एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करे तो वो आप यहाँ इंस्ट्रक्शन में बता सकते हो। एंड देन फाइल्स में आप वो सारा डाटा दे सकते हो जो कि आपके प्रोजेक्ट को ट्रेन करने के लिए या फिर एनालाइज करने के लिए चाहिए होगा। सो नाउ लेट्स से मुझे अपने इस प्रोजेक्ट को एक HR रिक्रूटर बनाना है, जिससे जब भी मैं किसी रोल के लिए बहुत सारे रेज्यूमे एंड CV दूं, उनके रेज्यूमे को एनालाइज कर ले, मेरे को सारे अच्छे पॉइंट्स एंड खराब पॉइंट्स लिख के दे दे एंड साथ में उनको रैंक भी कर दे कि किसको हायर करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड मैं चाहता हूँ कि जब क्लॉड ये सब कुछ कर ले तो वो मुझे एक PDF फॉर्मेट में सब कुछ प्रोवाइड कर दे अलग अलग बंदों के लिए। तो ये करने के लिए मुझे सिर्फ इंस्ट्रक्शन वाले टैब को खोलना है एंड उसके अंदर अच्छे से इस इंस्ट्रक्शन को समझाना है। आप चाहो तो किसी और AI टूल से अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखवा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ChatGPT को समझा दिया था कि मुझे क्या चाहिए एंड उसने मुझे एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के दिया है, जिसे मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। एंड देन मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ ऐड कर रहा हूँ जिसके अंदर इस चीज की इन्फॉर्मेशन है कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस बनाए कैसे जाते हैं। नाउ इसके बाद जब मैं इस चैट में 4 रेज्यूमेस ऐड करके सिर्फ ये बोलूंगा कि मुझे बिजनेस एनालिस्ट जॉब के लिए हायर करना है, तो क्लॉड ऑटोमेटिकली जो इंस्ट्रक्शन मैंने पहले फीड करे थे एंड जो डॉक्यूमेंट मैंने फीड करे थे उसके बेसिस पे काम करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ मेन चीज नोटिस करने वाली ये है कि मैंने चैट में कहीं भी कोई टास्क नहीं दिया है, बस रेज्यूमे अपलोड करा है, लेकिन क्लॉड फिर भी काम कर रहा है क्योंकि HR रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट के अंदर इंस्ट्रक्शन पहले से ही सेव्ड है। एंड फाइनल रिजल्ट में मुझे चारों लोगों के रेज्यूमे के हिसाब से
एनालिसिस एंड क्वेश्चंस मिल गए हैं जो कि मुझे उनसे इंटरव्यू में पूछने हैं। इवन क्लॉड ने खुद उनको रैंक भी कर दिया है उनके रेज्यूमे के बेसिस पे, ताकि मेरे लिए हायरिंग का प्रोसेस इजी हो जाए। एंड अगर आप क्लॉड के दिए हुए पीडीएफ को देखोगे तो इसमें एक अच्छा सा ओवरव्यू है कैंडिडेट का, जिसके बाद मुझे कैंडिडेट के रेड फ्लैग्स एंड सक्सेस इंडिकेटर्स भी शेयर किए गए हैं। एंड देन रेज्यूमे के स्ट्रेंथ्स एंड रिस्क मेंशन किए गए हैं। एंड देन टेबल फॉर्मेट में रैंकिंग करने के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज्ड है। एंड उन क्वेश्चंस के बदले मुझे क्या आंसर एक्सपेक्ट करना है, क्या आंसर्स वीक आंसर्स होंगे एंड फॉलो अप कैसे लेना है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड ये काम क्लाउड ने सभी कैंडिडेट्स के लिए किया है। अब अगली बार जब मेरे पास बहुत सारे रेज्यूमे दोबारा से आएंगे तो मुझे दोबारा से प्रॉम्प्ट नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे बस इस प्रोजेक्ट के अंदर आके रेज्यूमे डालना होगा एंड क्लाउड ऑटोमेटिकली काम स्टार्ट कर देगा। रिपीटेड टास्क के लिए प्रॉम्प्ट लिखने का काम यहाँ पे आपका टोटली खत्म हो चुका है। आपको बस प्रोजेक्ट बना के उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दे देने हैं एक बार एंड फ्यूचर में वो काम अपने आप होता रहेगा। लेकिन ये सब कुछ अभी भी बेसिक ही था एंड हो सकता है बाकी एआई भी आपको सेम फीचर्स प्रोवाइड कर दे। लेकिन क्लाउड को जो फीचर सबसे अलग, आर्टिफैक्ट्स को अगर मैं बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूं तो ये एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आप क्लाउड के अंदर ही एक ऐप बना सकते हो। एक ऐसा ऐप जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज होगा एंड साथ ही में आप इसे शेयर कर सकते हो एंड चैट के अंदर इसे यूटिलाइज भी कर सकते हो। एंड इवन ये ऐप खुद को अपडेटेड भी रख सकता है बाकी इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि आपके डिवाइस पे है। एंड सबसे क्रेजी चीज ये है कि ये फीचर क्लाउड के फ्री प्लान में अवेलेबल है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, वो सब कुछ डिटेल में कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी जिंदगी आसान होने वाली है। आर्टिफैक्ट्स को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे आप ऐप एंड वेबसाइट बना सकते हो, डॉक्यूमेंट्स एंड टेम्पलेट्स बना सकते हो, गेम्स बना सकते हो, प्रोडक्टिविटी टूल्स बना सकते हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, क्विज एंड सर्विस, ये सब कुछ बना सकते हो। तो लेट्स से अभी मुझे एक प्रोडक्टिविटी टूल बनाना है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, जिसके बाद क्लाउड मुझसे कुछ इनपुट्स लेगा कि लाइक मैं क्या बनाना चाहता हूँ। अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप गिवन ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हो, बट मेरे पास ऑलरेडी एक आइडिया है तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा, जिसके बाद अगेन ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा एंड फाइनली मुझे एक फाइनल कॉन्सेप्ट देगा कि क्या बनने वाला है। मुझे ये कॉन्सेप्ट सही लग रहा है तो मैं सिंपली बिल्ड इट बोल दूंगा, जिसके बाद क्लाउड दो कैनवस में स्प्लिट हो जाएगा, जहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी कन्वर्सेशन होगी एंड राइट हैंड साइड पे क्लाउड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद ही कोड लिखना स्टार्ट कर देगा। कैन यू इमेजिन दिस? मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, बट मैं खुद का ऐप बना सकता हूँ, उसका कोड मेरे सामने लिखते हुए देख सकता हूँ। समझ कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन देख के मजा बहुत आ रहा है। सो कुछ ही देर में कोड कंप्लीट हो जाएगा, बट यहाँ एक एरर आ रहा है, तो आप क्लाउड को उसे ठीक करने को बोल सकते हो एंड एरर भी वही ठीक कर देगा। जिसके बाद फाइनली मेरा ऐप तैयार है। ऐप दिखाने से पहले मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको एक आइकन मिलेगा, जहाँ अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हो तो आपको ऐप दिखाई देगा, एंड अगर कोड पे क्लिक करते हो तो आपको कोड दिखाई देगा। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो कोड शायद आपके काम आ सकता है, बट हम प्रीव्यू से ही अपने ऐप को देखने वाले हैं। नाउ इस ऐप के अंदर क्या चीज बनी है, लेफ्ट कैनवस में क्लाउड ने आपको समझा रखा है। इस ऐप के अंदर 9 फंक्शंस है। उन 9 फंक्शंस के अंदर स्पेसिफिक चीजें हैं जो कि लाइफ को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगी। राइट कैनवस में आप देख सकते हो कि वो 9 फंक्शंस यहाँ पे है, एंड इन फंक्शंस के अंदर सब फंक्शंस भी है। जैसे टास्क के अंदर मैं सिर्फ क्लिक करके यहाँ पे टास्क को एड ऑन कर सकता हूँ एंड यहाँ चेक बॉक्स को क्लिक करके उनको कंप्लीट भी कर सकता हूँ। जिसके बाद डेली ब्रीफिंग में आपको दिखेगा कि मेरे टास्क पेंडिंग 0 है, क्योंकि मैंने सभी टास्क को यहाँ पे अभी कंप्लीट कर दिया। एक्टिव गोल्स अभी मेरे 3 है एंड वो क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये गोल्स इसने मेरे प्रीवियस डाटा के बेसिस पे बनाए हैं। ये बेसिकली मेरा दूसरा फ्री अकाउंट है क्लाउड का, जिसमें मेरी प्रीवियस कन्वर्सेशन थी, तो उसी के बेसिस पे इसने मेरे गोल्स लिख दिए। इवन ये गोल्स कितने हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सेम वे में कैलेंडर में मेरे टास्क पहले से ही शेड्यूल्ड है। रिलेशनशिप में मुझे किन किन बंदों से बात करनी है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, एंड ठीक ऐसे ही हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ है। इवन एआई एडवाइजर का भी एक फीचर दिया गया है, जिसमें आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि मेरी लाइफ का कौन सा सेगमेंट छूट रहा है, जहाँ पहले मुझे इंस्टेंट फॉलो अप करना चाहिए, एंड वो मुझे आंसर भी दे देगा, जो कि मेरी डेली ब्रीफिंग में शो भी हो जाएगा। जब आपको अपना ऐप पसंद आ जाए तो आप यहाँ पब्लिश पे क्लिक करके पब्लिश एंड कॉपी लिंक पे क्लिक कर सकते हो, जिसके बाद आपको एक ऐसा लिंक मिलेगा, एंड देन आप इस लिंक को दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हो, या फिर एक नया वेब खोल के उसके अंदर देख भी सकते हो कि आपका ऐप ओवरऑल कैसा लग रहा है। ये एक बहुत ही सिंपल एंड इजी आर्टिफैक्ट था जो मैंने आपको बना के दिखाया, जस्ट टू शो कि आर्टिफैक्ट्स बनाते कैसे हैं। आप लिटरली में आर्टिफैक्ट्स के अंदर अपनी गेम भी बना सकते हो एंड उसे खेल भी सकते हो। जैसे ये गेम मैंने ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करते टाइम ही बनाया है, जो कि खुद मेरे से ही नहीं खेला जा रहा। आई सक एट वीडियो गेम्स बट दैट्स ओके। पॉइंट इज, अगर आप आर्टिफैक्ट्स में स्किल्स एंड कनेक्टर्स का यूज करना सीख गए तो आपको दोबारा कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका क्लाउड खुद सारा काम कर देगा, एंड वो कैसे होगा वो समझाने के लिए पहले स्किल को समझना पड़ेगा। स्किल्स को यूज
करने से पहले मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि स्किल्स होते क्या हैं। लेट्स से मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरा जो कंटेंट बनाने का प्रोसेस होता है वो ये है कि पहले मैं टॉपिक सर्च करूंगा, फिर मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगा, जिसके बाद मैं एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करके एक स्क्रिप्ट लिखूंगा एंड देन उस स्क्रिप्ट के हिसाब से स्टोरी बोर्डिंग होगी जो कि एडिटिंग के लिए दी जाएगी एंड तब जाके मेरी एक वीडियो बनेगी। मैंने 100 से भी ज्यादा वीडियोस बनाई है एंड सबका प्रोसेस सेम था एंड सारी वीडियोस के लिए मुझे ये प्रोसेस बार बार रिपीट करना पड़ता था। क्लॉड में अगर आपने क्लॉड चैट के अंदर ही ये सब कुछ एक बार कर दिया है तो क्लॉड समझ चुका है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, किस पॉइंट पे उससे चीजें ठीक करनी है एंड कौन कौन से मोमेंट पे आपको रिजल्ट पसंद आया था। बेसिकली वो आपके पैटर्न एंड एक्सपेक्टेशन दोनों को समझ चुका है और साथ ही में आपके काम के वर्क फ्लो को भी। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप इस पूरे वर्क फ्लो की एक स्किल बना सकते हो जो कि इस फॉर्मेट में लिखी जाती है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप कंटेंट बनाने बैठोगे तो आपको मैनुअली दोबारा से ये काम नहीं करना है। आपको सिंपली प्रॉम्प्ट एरिया में स्किल का नाम लिखना है एंड इसे बोलना है कि मेक कंटेंट एंड प्रॉम्प्ट रन कर देना है। वो स्किल खुद आपके लिए सब कुछ करेगा, ठीक उसी वर्क फ्लो को फॉलो करते हुए जो कि पिछली बार आपने फॉलो किया था, जो कि वैसा ही होगा जैसा पिछली बार आपको पसंद आया था। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट स्किल्स डू। स्किल्स बेसिकली मास्टर कर लेता है एक आर्ट को या कह लो एक वर्क फ्लो को, ताकि आपको बार बार सेम काम ना करना पड़े। एंड द गुड न्यूज इज आप हर एक चीज की स्किल बना सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ कस्टमाइज पे जाना है, जहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, स्किल्स एंड कनेक्टर्स के। आपको सिंपली स्किल पे क्लिक करना है, जिसके बाद अगर आपने पहले कोई भी स्किल बना रखी होगी तो वो यहाँ पे दिख जाएगी। आपको सिंपली यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, जिसके बाद अगेन आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। अगर आप ब्राउज स्किल पे क्लिक करोगे तो क्लाउड के अंदर जो स्किल्स पहले से इंस्टॉल्ड है वो आपको दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको कैनवा डिजाइन का स्किल दिख रहा है। इस स्किल को बेसिकली डिजाइनिंग साइकोलॉजी के साथ ट्रेन किया गया है पीपीटी के लिए। एंड यही रीजन है कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो पीपीटी बनाया था वो इतना अच्छे तरीके से क्यों बनाया गया था, क्योंकि क्लाउड ने ऑटोमेटिकली डिजाइन स्किल को यूज किया था। आप जब भी क्लाउड को कुछ भी प्रॉम्प्ट देते हो तो वो हमेशा पहले सर्च करता है कि उससे रिलेटेड कोई स्किल उसके पास है या नहीं, एंड देन वो वर्क को स्टार्ट करता है। अगर आपको आपके काम की स्किल यहाँ मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्रिएट अ स्किल वाले ऑप्शन पे आ सकते हो, जहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। मैं तीनों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। क्रिएट विद क्लाउड का मतलब है कि क्लाउड ही आपकी मदद करेगा एक स्किल बनाने में। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपकी एक नई चैट खुल जाएगी, जहाँ वो आपसे पूछेगा कि आपको किस चीज के लिए स्किल बनानी है। यहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल्ड होने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली बस एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपको किस चीज से रिलेटेड स्किल चाहिए। तो लेट्स से मुझे कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड एक स्किल बनानी है, तो मैं यहाँ पे अपने कंटेंट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस लिख दूंगा, जो कि मैं हर वीडियो के लिए फॉलो करता हूँ। मैंने इवन अपने स्क्रिप्ट राइटिंग का एक फॉर्मेट बना रखा है, तो वो फॉर्मेट भी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। नाउ अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो कि क्लाउड खुद भी स्किल क्रिएशन वाली स्किल को पहले पढ़ रहा है, देन मेरी स्किल बनाना स्टार्ट करेगा। नाउ क्लाउड के कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैंने नहीं बताए हैं, तो मैं क्विकली इसका आंसर भी दे देता हूँ, जिसके कुछ मिनट्स बाद ही हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट था। क्लाउड ने मेरी बात को समझ के एंड मेरे डॉक्यूमेंट को रीड करके राइट हैंड साइड पे स्किल कैसे वर्क करेगी वो चीज शेयर करी है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे उसका डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले ये स्किल फेज 0 में आइडिया ढूंढेगा, फेज 1 में ये डीप रिसर्च करेगा, एंड देन फेज 2 के अंदर ये स्क्रिप्ट स्केलेटन को तैयार करेगा, फेज 3 के अंदर ये स्क्रिप्ट को लिखेगा, एंड फाइनली फेज 4 में स्टोरी बोर्डिंग करेगा एडिटर्स के लिए। अब ये चीज थी कि स्किल क्या करेगा, ये है इस स्किल का वर्क फ्लो जो कि ये फॉलो करने वाला है। राइट हैंड साइड में सेम चीज ज्यादा डिटेल्स के साथ आपको दी गई है। ये बेसिकली स्किल का वर्क फ्लो है जो कि वो खुद फॉलो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, फेज 1 में वो वेब सर्च करके आइडिया ढूंढेगा, फिर ऑडियंस गैप फाइंड करेगा, एंड देन उससे रिलेटेड फ्रेश डाटा एंड पॉइंट्स को ढूंढेगा, जिसके बाद वो स्क्रिप्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करेगा जो कि मैंने उसे एज अ गूगल डॉक दिया था। एंड ठीक ऐसे स्टोरी बोर्डिंग तक का वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करेगा। लेकिन इसके लिए पहले आपको इस स्किल को सेव या डाउनलोड करना पड़ेगा। अब सिंस मैंने ये स्किल क्लाउड पे ही बनाई है, तो मैं सेव स्किल पे क्लिक कर सकता हूँ एंड ये स्किल क्लाउड में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। नाउ अगर आप बैक जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक नई स्किल आ गई है जो कि है यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन की। तो इसमें मैं अपनी स्किल तो बना लिया, लेकिन इसको यूज कैसे करना है, ये चीज बहुत ही इजी है। आपको बस एक न्यू चैट खोल के या किसी भी चैट के अंदर बस पहले एक स्लैश डालना है, एंड जैसे ही आप ये करोगे आपकी सारी स्किल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे यहाँ YouTube कंटेंट क्रिएशन स्किल आपको दिखाई दे रही है, आपको इसको सिलेक्ट करना है एंड देन नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट देना है, मेक अ वीडियो फॉर माय YouTube चैनल, एंड ये अपनी स्किल को रीड करके काम शुरू कर देगा।
जिसके बाद ये मेरे से चीजें वेरीफाई करेगा, क्योंकि मैंने स्किल के अंदर ये चीज बोली थी कि सारी चीजें पहले मेरे से वेरीफाई करना एंड देन फाइनल रिजल्ट देना। सिंस ये एक बड़ी स्किल है तो ये कुछ 2-3 मिनट का टाइम लेगा, इसलिए मैं आपको सीधा फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले फेज 0 में स्किल ने मुझे 7 वीडियो आइडियाज दिए, जिनमें से एक सिलेक्ट करने के बाद फेज 1 में इसने अपनी रिसर्च कंप्लीट करके मुझे एक ओवरव्यू दिया कि किस क्रिएटर ने क्या वीडियो बना रखी है, ऑडियंस क्या डिमांड कर रही है। जिसके बाद मेरे यस लिखने पे उसने फेज 2 का काम स्टार्ट करा एंड वीडियो के लिए एक बहुत ही यूनिक एंगल ढूंढ के 3 बहुत ही क्लिकेबल टाइटल्स भी लिखे हैं, वो भी थंबनेल आइडिया के साथ। एंड देन स्क्रिप्ट स्केलेटन भी दिया गया है कि क्या होने वाला है। जिसके बाद फेज 3 में उसने पूरी स्क्रिप्ट को लिखा है एंड फेज 4 में स्टोरी बोर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी है, वो भी काफी डिटेल में कि किस लाइन के साथ ए रोल आएगा, किस लाइन के साथ बी रोल आएगा, कहाँ पे मोशन ग्राफिक आएंगे, कहाँ पे डाटा आएगा एंड एवरीथिंग। मैं ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप इसकी वर्क की क्वालिटी को डिटेल में पढ़ सको। बट द अमेजिंग थिंग इज यहाँ पे क्लॉड स्किल ने जो किया है, पहले वो चीज मुझे खुद करने में कम से कम 4 दिन लगते थे, जिसके बाद मेरे एडिटर को स्क्रिप्ट जाती थी। बट यहाँ पे ये सब कुछ 5 मिनट के अंदर हो गया एंड वो भी मेरे मेहनत किए बिना। अगर मैं इसमें अप्रूव का सिस्टम ना डालता तो ये सीधा फाइनल रिजल्ट देता एंड अगर मैं इसे कोवर्क से कनेक्ट कर दूं तो मुझे इवन इसे डाउनलोड करके एडिटर को भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो काम भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आई नो कोवर्क मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं है, बट ये चीज उसमें पॉसिबल है एंड यही रीजन है कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि लोग क्लॉड स्किल बना के बस बैठे हुए हैं एंड काम अपने आप हो रहा है। नाउ ये क्लॉड स्किल बनाने के 3 मेथड में से पहला ही था। दूसरा मेथड भी है जो कि है राइट स्किल इंस्ट्रक्शंस। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे सबसे पहले आप अपनी मर्जी से स्किल को नाम दे सकते हो। देन आपको डिस्क्राइब करना है कि स्किल किस चीज के लिए है। जिसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन में डिटेल में बताना है कि क्लॉड को क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है प्रोजेक्ट बनाने के प्रोसेस जैसा। जिसके बाद अगेन आपके पास एक नई स्किल सेव्ड होगी। तीसरा तरीका जो क्लॉड ने प्रोवाइड किया है स्किल्स के लिए वो है स्किल को अपलोड करना। काफी सारे क्रिएटर्स या डिजिटल प्रोडक्ट सेलर्स अलग अलग क्लॉड स्किल्स बना के उन्हें सेल कर रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं अपने कम्युनिटीज के अंदर। अगर आप उनसे कोई स्किल लेते हो तो आपको एक एम्प्टी फाइल मिलेगी। आपको सिंपली उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है एंड आपके पास क्लॉड स्किल अवेलेबल होगी। यही 3 तरीके हैं क्लॉड पे स्किल बनाने के एंड बिलीव मी आप अपने हर छोटे मोटे काम की स्किल बना के टोटली फ्री हो सकते हो, क्योंकि हमारे 90% काम एक्चुअली में रिपीटेबल होते हैं एंड एक ही वर्क फ्लो को फॉलो करते हैं। बट अगर आपको ये चीज उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है एंड आप सोच रहे हो कि क्लॉड तो सिर्फ काम करके ही देगा, काम को इधर से उधर खुद ही शेयर करना पड़ेगा, खुद ही अपडेट करना पड़ेगा, खुद ही ट्रैक भी करना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्लॉड एक्चुअली में ये भी कर देगा। कैसे, वो समझने के लिए आपको क्लॉड कोवर्क को समझना होगा एंड कोवर्क को समझने से पहले आपको क्लॉड का डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉड कोवर्क ब्राउजर पे नहीं चलता है। एंड अगर आपको डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करना नहीं आता है तो मैं जल्दी से इसका भी एक क्विक ट्यूटोरियल दे देता हूँ। आपको सिंपली गूगल पे जाके डाउनलोड क्लॉड डेस्कटॉप सर्च करना है एंड देन क्लॉड की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर लेना है। जिसके बाद नॉर्मल इंस्टॉलेशन का प्रोसेस रहेगा एंड देन आपको साइन इन करना है सेम आईडी से जो कि आपने ब्राउजर पे यूज की थी। अगर आपके पास डेस्कटॉप नहीं है तो आपको अपने फोन में ये चीज करनी है। क्लॉड एक्चुअली में 3 पिलर्स पे खड़ा है। पहला है क्लॉड चैट, दूसरा है क्लॉड कोवर्क एंड तीसरा है क्लॉड कोड। अभी तक आपने जो भी सीखा, जो भी किया, वो सब कुछ क्लॉड चैट का हिस्सा था जिसको आप ब्राउजर में एक्सेस कर सकते थे। अब हम क्लॉड कोवर्क को देखेंगे। इसके लिए आपको अपने डेस्कटॉप ऐप को ओपन करना है एंड देन टॉप लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 ऑप्शन दिख जाएंगे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखाए थे। चैट के बगल में ही आपको कोवर्क का ऑप्शन दे रखा है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप एक नए इंटरफेस पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाएंगे जिनको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेंटर में आपको प्रॉम्प्ट एरिया दिया गया है एंड प्रॉम्प्ट एरिया के नीचे कुछ सेटिंग्स है जिनको आपको ऑप्टिमाइज करना है। अब कोवर्क एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है मैं आपको वो शो करता हूँ। राइट नाउ आप मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर को देख सकते हो कि यहाँ कितनी ज्यादा भसड़ मची हुई है। नाउ यूजुअली मैं डेली संडे को सुबह बैठ के 30 मिनट इसी चीज को क्लीन अप करता हूँ एंड अपने फोल्डर्स को अरेंज करता हूँ। एंड अगर आप क्लाइंट बेस्ड वर्क करते हो तो आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। बट नाउ लेट मी शो यू अ मैजिक। अगर मैं क्लाउड कोवर्क पे जाके एक टास्क दूं कि ऑर्गेनाइज माय डाउनलोड फोल्डर्स एक्सेप्ट टुडेज डाटा एंड यहाँ फोल्डर के अंदर से मैं अपने डाउनलोड फोल्डर को सिलेक्ट करके अगर अलाउ पे क्लिक करूं एंड लिख दूं डोंट डिलीट एनीथिंग, जिसके बाद मैं ओपस मॉडल को सिलेक्ट करके ये प्रॉम्प्ट रन करूं तो क्लाउड लिटरली में मेरे लिए डाउनलोड फोल्डर को ऑर्गेनाइज करेगा। ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आपको राइट हैंड साइड पे सब कुछ विजिबल रहेगा। यहाँ सबसे पहला टैब है प्रोग्रेस का, यानी कि आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने होंगे एंड क्लाउड उन स्टेप्स में कहाँ तक पहुंचा है। उसके बाद है फोल्डर का टैब, यानी कि किस फोल्डर का एक्सेस क्लाउड के पास है। एंड फिर है कॉन्टेक्ट, जिसमें वो फाइल्स विजिबल होंगी जिसका रेफरेंस क्लाउड ने लिया है। फिलहाल यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जब भी आप कोई टास्क रन करते हो तो क्लाउड बीच में आपसे कुछ चीजों के लिए परमिशन मांग सकता है, तो मेक श्योर आप चीजों को पढ़ के परमिशन दो या फिर उसे डिनाई करो।
यहाँ प्रोग्रेस बार में आप देख सकते हो कि क्लॉड स्टेप्स कंप्लीट करने पे टास्क को कट आउट भी कर रहा है एंड कुछ ही मिनट्स में ये प्रॉम्प्ट रन होना बंद हो जाएगा। जिसके बाद अगर मैं आपको अपने डाउनलोड्स में जाके दिखाऊं तो यू कैन सी एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड हियर। सब कुछ फोल्डर्स के अंदर ऑर्गेनाइज हो गया है सिवाय मेरे आज के डाटा को छोड़ के। एंड इसके लिए मुझे आधा घंटा नहीं बैठना पड़ा है, क्लॉड ने ऑटोमेटिकली ये काम कर दिया, वो भी एक कमांड प्रॉम्प्ट पे। किस फोल्डर के अंदर क्या रखा गया है क्लॉड वो भी आपको यहाँ पे बता देगा ताकि आपको नेविगेट करने में इजी हो। या फिर आप क्लॉड से एक नेविगेशन शीट या पीडीएफ भी बनवा सकते हो अगर आपको चाहिए तो। फिलहाल के लिए मैं क्लॉड को ये सारा प्रोसेस अंडू करने के लिए एक प्रॉम्प्ट दूंगा, जिसके कुछ सेकंड बाद ही आप मेरे डाउनलोड फोल्डर को वापस से दे सकते हो। ये एग्जैक्टली वैसा ही हो गया जैसा पहले था। सी इतना इजी है अभी के टाइम पे कोई भी टास्क करना ना। अभी जो टास्क हमने किया उसके लिए भले ही काम आपने ना किया हो बट प्रॉम्प्ट आप ही ने दिया था। एंड भले ही आपको हर संडे खुद मैनुअली बैठ के फोल्डर्स ना बनाने पड़े लेकिन आपको क्लॉड को इंस्ट्रक्शन तो देनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप अगेन गलत हो, क्योंकि क्लॉड में आप लिटरली में टास्क को शेड्यूल भी कर सकते हो। प्रोजेक्ट्स के नीचे ही आपको शेड्यूल का एक ऑप्शन दे रखा है जहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आप एक नए इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ पे आप अपने टास्क को शेड्यूल कर सकते हो। कैसे? लेट मी शो यू। शेड्यूल टास्क को रन करने के लिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर का अवेक रहना इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लॉड आपको एक टॉगल भी दे रहा है जिसको अगर आपने ऑन रखा तो आपका डेस्कटॉप कभी भी स्लीप मोड में नहीं जाएगा एंड ये ऑन ही रहेगा। मैं फिलहाल के लिए इसे बंद कर देता हूँ। नाउ एक शेड्यूल टास्क बनाने के लिए आपको न्यू टास्क पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक क्रिएट विद क्लॉड का एंड दूसरा सेटअप मैनुअली का। अगर आप क्रिएट विद क्लॉड पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक क्विज पैनल आएगा जिसमें क्लॉड पूछेगा कि आपका टास्क क्या रहेगा, रिसर्च करना या फाइल को प्रोसेस करना या कंटेंट क्रिएशन या फिर कुछ और। लेट्स से मुझे ईमेल से रिलेटेड कुछ टास्क है तो वो चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा। मैं चाहता हूँ कि क्लॉड मेरे ईमेल्स को देखे एंड जो भी ईमेल्स है जिनकी रिप्लाई मैंने 2 दिन से नहीं दी है उनके बारे में मुझे बताए एक ऑर्गेनाइज वे में। लाइक कितने ईमेल ब्रांड डील्स के थे, कितने प्रमोशनल ईमेल्स थे, कितने मेरे सब्सक्राइबर्स के थे एंड ऑडियंस के थे एंड देन उसकी पूरी एक रिपोर्ट मुझे दी जाए। तो ये चीज मैं यहाँ पे लिख के रन कर दूंगा। जिसके बाद ये मुझसे पूछा है कि मैं ये टास्क कितनी बार रन करना चाहता हूँ, डेली, वीकली या फिर 1 टाइम। तो लेट्स से मैं यहाँ पे वीकली सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिसके बाद थर्ड क्वेश्चन है रिजल्ट के साथ क्या करना है, तो यहाँ पे मैं बोथ सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन क्लॉड मेरी रिक्वायरमेंट को समझेगा, उसके लिए स्किल ढूंढेगा एंड मेरे से और थोड़ी डिटेल्स लेगा, लाइक हर वीक कब चाहिए रिपोर्ट। तो लेट्स से मुझे मंडे को सुबह 9 बजे चाहिए। जिसके बाद मैं ईमेल कौन सा यूज करता हूँ, तो इसका आंसर है जीमेल। नाउ यहाँ पे एक और चीज है जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं सिखाई है। क्लॉड कह रहा है कि उसके पास मेरा जीमेल कनेक्टर तो है लेकिन कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से वो मेरे जीमेल को नहीं देख सकता है। कनेक्टर्स एग्जैक्टली यही करते हैं। क्लॉड ने काफी सारे ब्रांड्स एंड कंपनी के साथ कोलैब कर रखा है एंड सबके कनेक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है। कनेक्टर्स बेसिकली क्लॉड को उन एप्स या सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करता है। इनको आप मैनुअली ऑन कर सकते हो या फिर इस तरह से जब चैट में कुछ सामने आए तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। लाइक अभी के लिए मैं अपने जीमेल को कनेक्ट कर देता हूँ, जिसके लिए बस मुझे इस पे क्लिक करके अपने जीमेल में लॉगिन करना है एंड दैट्स इट। आगे का काम क्लॉड खुद कर लेगा। नाउ क्लॉड के पास मेरे जीमेल का एक्सेस है लेकिन सिर्फ मैसेजेस को रीड करने के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं, क्योंकि मैंने वो चीजें अलाउ नहीं करी है। जब आप कनेक्ट कर लो तो आपको चैट में कनेक्ट लिखना है, जिसके बाद क्लॉड आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। नाउ आपका शेड्यूल टास्क रेडी है जो कि आपके बिना कमांड के हर हफ्ते मंडे को 9 बजे खुद ही चल जाएगा, बस लैपटॉप ऑन होना चाहिए। ये शेड्यूल टास्क वर्क कैसे करेगा अगर वो चेक करना चाहते हो तो सिंपली रन नाउ लिख दो, जिससे आपके सामने ये टास्क एक बार रन होगा। लाइक मेरे रन करने पे आप देख सकते हो प्रोग्रेस में दिख रहा है कि ये अभी मेरे जीमेल को ढूंढ रहा है एंड इसके पास मेरे डाउनलोड फोल्डर का भी एक्सेस है जहाँ पे ये रिपोर्ट देगा एंड कॉन्टेक्ट में आप देख सकते हो कि इसने कनेक्टर्स लिखे हैं जो भी ये इस्तेमाल कर रहा है एंड साथ ही में आपको स्किल भी दिख जाएगी जो कि यहाँ पे यूज की जा रही है। एंड कुछ ही देर में मेरे पास कुछ ऐसा रिजल्ट था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 2 दिन में मैंने 35 ईमेल्स का रिप्लाई नहीं करा है, जिसमें से 13 ब्रांड्स के हैं, 10 ऑडियंस के हैं, 6 प्रमोशनल है एंड बाकी की 6 रैंडम है। राइट हैंड साइड में आपको काफी सारी डिटेल दिख जाएगी कि कौन सा मेल कब आया था, किसका है, सब्जेक्ट क्या था एंड एवरीथिंग। दिस इज एग्जैक्टली हाउ शेड्यूल टास्क एक्चुअली वर्क्स। अब ये टास्क हर मंडे सुबह 9 बजे खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा, बस मेरा लैपटॉप ऑन होना चाहिए एंड बाय चांस अगर मेरा लैपटॉप उस टाइम पे बंद है तो जब भी मैं लैपटॉप ऑन करूंगा ये टास्क ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। नाउ कैन यू इमेजिन, क्लॉड चैट खुद में इतना पावरफुल था एंड जब उसे आप क्लॉड को वर्क के साथ इंटीग्रेट कर दोगे देन सब कुछ खुद हो सकता है। आपको सारा काम सिर्फ एक बार करके उसकी स्किल्स बना के या प्रोजेक्ट बना के सिर्फ उस टास्क को शेड्यूल करना है। राइट नाउ मैंने अकाउंट्स की एक स्किल बना के रखी है जो कि हर महीने के स्टार्टिंग में मेरे प्रीवियस मंथ का बिजनेस रेवेन्यू अकाउंट रिपोर्ट्स निकालता है। इस स्किल को रन होने के लिए सिर्फ मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स की जरूरत है जो कि मैंने एक स्पेसिफिक फोल्डर में रखी हुई है। नाउ क्लॉड ऑटोमेटिकली हर महीने उस फोल्डर में जाता है, जो भी लेटेस्ट मंथ का रिपोर्ट है उसे पढ़ता है, उसे स्टडी करता है एंड देन प्रीवियस मंथ के डाटा को ध्यान में रखते हुए मेरे इस महीने की बिजनेस रेवेन्यू रिपोर्ट, P&L रिपोर्ट
एंड बाकी की सारी अकाउंट्स के वर्क करता है। पहले ये काम एक अकाउंटेंट किया करता था, बट अब क्लॉड बिना मेरे बोले ये काम करता है। एंड दैट्स वेयर एआई इज एक्चुअली टेकिंग योर जॉब्स। जिस तरह आपने अभी क्लॉड कोवर्क में कनेक्टर को ऐड किया, ठीक उसी तरह से अगर आप आर्टिफैक्ट्स में कनेक्टर को ऐड कर दोगे एंड कोवर्क भी ऐड कर दो, तो उस चीज को लाइव आर्टिफैक्ट बोलते हैं, जहाँ पे वो खुद ही अपडेट होता रहता है आपके नए डाटा के साथ, क्योंकि उसके पास आपके डिवाइस का एक्सेस भी रहता है। एंड शेड्यूल टास्क के नीचे आपको उसी चीज का ऑप्शन दिया गया है। आर्टिफैक्ट्स बेसिकली ऐप है जो कि मैंने आपको सिखाया था, लेकिन जो ऐप हमने चैट में बनाया था उसे हमें खुद ही यूटिलाइज करना पड़ रहा था। बट अगर उसी ऐप में मेरे नोशन एंड गूगल कैलेंडर के कनेक्टर्स होते तो कोवर्क का इस्तेमाल करके मैं एक शेड्यूल टास्क बना सकता था, जहाँ पे हर रोज उस ऐप के अंदर मेरा डाटा अपडेट होता रहता। मेरा काम सिर्फ इतना होता कि मुझे देखना होता कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है एंड उसे फॉलो करना होता। मुझे इवन अपने डाटा को ऑप्टिमाइज करके उसे रीड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। एंड ये है रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ क्लॉड। यहाँ लिटरली में कोई भी लिमिट नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हो। एक लॉटरी लिमिट जो यहाँ पे है वो आपकी थिंकिंग की, आपके टोकन्स की। नाउ आई होप आपको क्लाउड कोवर्क भी अच्छे से समझ आ गया होगा एंड आपने कनेक्टर्स के साथ टास्क को शेड्यूल करना भी सीख लिया होगा, लाइव आर्टिफैक्ट्स का मतलब भी समझ लिया होगा। लेकिन एक और चीज है कोवर्क में जो कि आपके होश उड़ा सकती है। ये फीचर है डिस्पैच का। डिस्पैच मेनली करता क्या है कि ये आपको रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है। अब ये चीज समझाने से ज्यादा दिखाना आसान होगा। तो लेट्स से मेरे डेस्कटॉप में एक फोल्डर है ओपन आर्ट यूजीसी एड नाम से। मुझे इस फोल्डर को डेस्कटॉप से डॉक्यूमेंट में शिफ्ट करना है, लेकिन मैं घर पे नहीं हूँ और मेरा लैपटॉप मेरे पास नहीं है, सिर्फ मेरा फोन है। उस केस में आप अपने फोन में क्लाउड को लॉगिन करके डिस्पैच के फीचर में जा सकते हो एंड देन उसे बता सकते हो कि आप अपने लैपटॉप पे क्या करना चाहते हो एंड क्लाउड आपके लिए वो काम करेगा। जब मैंने ये प्रॉम्प्ट रन करा तो क्लाउड ने मेरे से फाइल्स को मूव करने की परमिशन मांगी एंड ये पूछा कि ओपन आर्ट वाला फोल्डर है कहाँ, जिसके बाद ये बैक एंड के प्रोसेस पे लग गया। आप इवन यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकते हो कि प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है एंड बैक एंड पे हो क्या रहा है। ओके सो यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया था कि ये फाइल 8 GB की है एंड इसलिए क्लाउड टाइम लगा रहा है, तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। पूरी फाइल को मूव करने की जगह सिर्फ अमेज़न नाम की एक इमेज को मूव करने को बोलता हूँ। ऐसा करने पे सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही क्लाउड ने खुद मेरे लैपटॉप का कंट्रोल लेके अमेज़न नाम की इमेज की एक कॉपी डॉक्यूमेंट्स में डाल दी, क्योंकि मैंने इसे डिलीट की परमिशन नहीं दे रखी थी। कैन यू इमेजिन, मैं दुनिया के किसी भी कोने से अपने फोन से अपने लैपटॉप को एक्सेस करके बिना कुछ किए उसे कमांड दे सकता हूँ एंड वो काम हो जाएगा। नाउ अगर मैं सच कहूँ तो आप लोग ऑलरेडी क्लाउड को वर्ल्ड के 90% लोगों से ज्यादा समझ चुके हो एंड बेटर वे में यूज करना भी सीख चुके हो। अब एक लौती चीज जिसको मैंने अभी तक कवर नहीं किया है वो है क्लाउड कोड। अब क्लाउड कोड क्या है वो मैं समझाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। अगर आप एक डेवलपर या कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो तो क्लाउड कोड आपके ज्यादा काम का नहीं है। ये टूल मेनली प्रोग्रामर लोगों के लिए बनाया गया है। क्लाउड कोड बेसिकली करता क्या है कि वो आपके टर्मिनल में रहता है, जिसकी वजह से आपके कोड्स को पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसे डीबग कर सकता है, उसके अंदर बग्स ढूंढ सकता है एंड देन उसको ठीक भी कर सकता है। ओवरऑल कहे तो क्लाउड कोड एक एआई असिस्टेंट प्रोग्रामर है जो कि आपके साथ बैठ के काम करता है। क्लाउड कोड को भी एक्सेस करने के लिए आपके पास एक प्रो प्लान होना जरूरी है। नाउ पहले ये समझो कि क्लाउड कोड इस्तेमाल की चीज के लिए हो रहा है। क्लाउड कोड बेसिकली एप्स बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नाउ आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये काम तो आर्टिफैक्ट्स में भी हो सकता था। वेल यू आर टोटली राइट, बट आर्टिफैक्ट्स के साथ एक प्रॉब्लम थी कि उसका जो भी ऐप था वो क्लाउड के अंदर ही बना था, यानी कि ब्राउजर के बाहर आप उसे यूज नहीं कर सकते थे। उसकी कोई फाइल्स वगैरह आपके पास नहीं थी। बट क्लाउड कोड में आपके पास ये सब कुछ होगा। आपकी बनाई हुई वेबसाइट या कह लो ऐप आप एक्चुअली में डिप्लॉय कर सकते हो, डाउनलोड करके ऐप स्टोर जैसी जगह पे अपलोड भी कर सकते हो। अगेन मुझे पता है कि आप लोग बातों से कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए मैं आपको सीधा करके ही दिखा देता हूँ। क्लाउड चैट एंड कोवर्क के साइड में आपको क्लाउड कोड मिल जाएगा। इस पे क्लिक करते ही आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाओगे। नाउ ये जो टॉप में आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी यूजेज का चार्ट है कि आज आपने कितने टोकन इस्तेमाल करे, लास्ट वीक कितने करे थे, इस मंथ के अंदर कितने करे हैं। बेसिकली इसका आपको कोई काम नहीं है। आपके लिए मेन है ये प्रॉम्प्ट एरिया। इस एरिया में आपको डिस्क्राइब करना है कि आप क्या ऐप बनाना चाहते हो। यहाँ पे आपको एडिट का भी एक ऑप्शन दे रखा है। अगर आप इसे ऑन रखते हो तो क्लाउड बेसिकली आपके प्रॉम्प्ट्स में एडिट कर सकता है, यानी कि वो खुद से इनपुट्स दे सकता है चीजों को बेहतर बनाने के लिए। साइड में अटैचमेंट का भी एक ऑप्शन है जिसमें आप अपनी ब्रांडिंग एंड क्रिएटिव्स वगैरह अपलोड कर सकते हो, अगर आप अपलोड करना चाहते हो तो। उसके बाद यहाँ पे आपको काफी सारे मॉडल्स दे रखे हैं। ओपस 4.8 बेस्ट मॉडल कहा जाता है क्लाउड कोड के लिए, लेकिन मैं ओपस 4.7 के साथ जाऊंगा क्योंकि ये इनका लेगेसी मॉडल है एंड यहाँ पे बग्स की भी प्रॉब्लम कम रहेगी। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है एफर्ट का। इसको जितना कम रखोगे क्लाउड उतनी कम मेहनत करेगा, जितना ज्यादा रखोगे वो उतने ज्यादा एफर्ट देगा। अल्ट्रा कोड सबसे मैक्स लेवल है जहाँ पे क्लाउड लिटरली में अपनी पूरी जान फूंक देगा आपका ऐप बनाने के लिए। लेकिन ये मॉडल बिल्कुल नया है, इसलिए यहाँ पे बग्स की प्रॉब्लम हो सकती है।
एंड ये चीज मैं यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसलिए अगेन यहाँ पे भी मैं सिर्फ हाई ही चूज करूंगा। नाउ प्रॉम्प्ट एरिया में मैं एक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ। मैं एक जिम ऐप बना रहा हूँ जो कि ओनर, ट्रेनर सबके लिए हेल्पफुल हो। डजंट मैटर आप यहाँ पे बहुत ही वेग टर्म में अपने प्रॉम्प्ट को समझाओ या फिर बहुत ही डिटेल वे में समझाओ, क्लाउड वो चीज बना ही देगा। एंड अगर उसे कुछ कंफ्यूजन हुई तो वो आपसे इंस्टेंटली क्वेश्चंस पूछ लेगा। बट मेक श्योर कि आपने अपने प्रॉम्प्ट में एक चीज जरूर लिखी हो, जो कि है ये। यहाँ मैंने क्लाउड को किसी भी तरह के एपीआई को यूज करने से मना किया है, क्योंकि अगर क्लाउड कोई एपीआई यूज करता है तो वो चार्जेबल होंगे एंड आपको उसके लिए पे करना होगा, क्योंकि एपीआई क्लाउड के नहीं होंगे, वो किसी थर्ड पार्टी के होंगे। इसलिए जब तक आपके ऐप में या डॉक्यूमेंट में एपीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तब तक आपको ये लाइन अपने प्रॉम्प्ट में लिख के जरूर रखनी है। नाउ मैं इस प्रॉम्प्ट को रन कर दूंगा, जिसके बाद क्लाउड कुछ देर तक मेरे आइडिया को समझेगा एंड सोचेगा कि क्या करना है। एंड देन जरूरत पड़ने पे मेरे से कुछ क्वेश्चंस भी पूछेगा एंड परमिशंस भी मांगेगा। मैं परमिशन दे सकता हूँ क्योंकि क्लाउड को मैंने सिर्फ एक फोल्डर का एक्सेस दिया है, ना कि टर्मिनल का, इसलिए मुझे पता है कि ये बाकी चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आपके पास फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास लॉगिन पेज है, जहाँ हमारे ऐप का नाम है फिटकोर ऐप। अब यहाँ पे 3 लोग साइन इन कर सकते हैं, जिम ओनर्स, ट्रेनर्स एंड मेंबर्स। अगर मैं ओनर के अकाउंट पे साइन इन करूं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ ओवरव्यू में आपको टोटल मेंबर्स दिख रहे हैं, मंथली रिवेन्यू दिख रहा है, कितनों की पेमेंट पेंडिंग है वो दिख रहा है, एंड कितने रिन्यूअल्स आने वाले हैं वो भी शो हो रहा है। लास्ट 6 मंथ्स का रिवेन्यू आपके पास ऐसा चार्ट प्रेजेंट किया गया है ताकि आप कंपेयर कर सको। एंड साथ ही में मेंबरशिप स्टेटस भी दिखाया जा रहा है कि कितनों का एक्टिव है एंड कितनों का नहीं। नीचे आपको लेटेस्ट जिन लोगों ने जिम ज्वाइन करा है वो सब कुछ विजिबल है। एंड क्विक स्टैट्स में आपको पूरे जिम का एक क्विक ओवरव्यू दिख जाएगा। एंड ये सब कुछ सिर्फ ओवरव्यू वाले सेक्शन में था। मेंबर सेक्शन में आपको सभी मेंबर्स की डिटेल दिखेगी, जहाँ पे आप चाहो तो आप किसी मेंबर को ऐड भी कर सकते हो। ट्रेनर्स के सेक्शन में आपको सभी ट्रेनर्स दिख जाएंगे, जिसके बाद मेंबरशिप में अगेन डाटा है एंड पेमेंट्स में आपको स्टेटस दिख जाएगा कि किसकी पेमेंट आ गई है एंड किसकी नहीं। इसको आप मार्क एज पेड करके अपडेट भी कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आपका ऐप ऑलरेडी इंटरेक्टिव है। इसके बाद नीचे यहाँ प्रोग्राम्स में आपको किन किन प्रोग्राम्स में कितने मेंबर्स इन्वॉल्व है ये सब कुछ दिख जाएगा। एंड वो लोग क्या क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या क्या प्लान को फॉलो कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे शेयर किया गया है। सेम वे में न्यूट्रिशन का एक चार्ट है आपके पास। एंड देन आपके पास अटेंडेंस का एक चार्ट है, जिसमें आपको दिख जाएगा कि रेगुलरली कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। और एट लास्ट रिपोर्ट के अंदर आपको हर एक चीज की रिपोर्ट दिख जाएगी। एंड ये सब कुछ सिर्फ ओनर की आईडी में अवेलेबल था। अगर मैं साइन आउट करके ट्रेनर के अकाउंट में जाऊं तो एज अ ट्रेनर ओवरव्यू में आपको ये दिखाई देगा कि आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं, उन्होंने कितने दिन विजिट किया है, किस किस की पेमेंट बाकी है, कितने प्रोग्राम्स असाइंड है एंड बाकी सारी डिटेल्स। माय क्लाइंट की कैटेगरी में सभी क्लाइंट की एक डिटेल डाटा अवेलेबल है, लाइक किस क्लाइंट ने कितने विजिट्स किए हैं, उसका वेट क्या है, बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, उनका गोल क्या है, प्रोग्राम कौन सा ले रखा है एंड उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कितनी प्रोग्रेस कर रखी है। ओपन चार्ट पे क्लिक करने पे आप हर एक डाटा को अच्छे वे में देख सकते हो। प्रोग्राम सेक्शन में अगेन वो सारे प्रोग्राम अवेलेबल है जो कि जिम प्रोवाइड कर रहा है। एंड आप देख सकते हो कि उस प्रोग्राम में कौन से एक्सरसाइजेस है। शेड्यूल में एज अ ट्रेनर आपको ये दिख जाएगा कि किस किस क्लाइंट के साथ आज आपका सेशन है। एंड मैसेज में किस क्लाइंट ने क्या मैसेज भेजा है वो भी आपको यहाँ पे विजिबल रहेगा, जहाँ पे एक्चुअली में आप इंटरेक्ट कर सकते हो अपने क्लाइंट से। नाउ ये सब कुछ था ट्रेनर के इंटरफेस में, लेकिन अगेन अगर मैं साइन आउट करके इस पर मेंबर के अकाउंट में लॉग इन करूँ तो ओवरव्यू में आपके पास आपका डाटा होगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, महीने में कितनी बार जिम गए हो, मेंबरशिप के कितने दिन बाकी है, वेट क्या चल रहा है, आपको आज कौन सा वर्कआउट करना है। एंड वर्कआउट पे क्लिक करके आप सभी वर्कआउट को देख भी सकते हो। एंड जैसे जैसे वर्कआउट होते जाएंगे आप उसको क्रॉस भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली टारगेट्स भी विजिबल है कि लाइक आपको कैलोरीज कितनी लेनी है, प्रोटीन कितना लेना है, वाटर इनटेक कितना लेना है एंड इस सबके अंदर प्रोग्रेस क्या चल रही है। न्यूट्रिशन के अंदर आपको कैलोरी, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सब कुछ विजिबल होगा। साथ ही में आपके पास डेली मील का प्लान भी होगा कि हर टाइम आपको क्या क्या खाना है आज के दिन पे। प्रोग्रेस में सारा डाटा आपके पास एक मोर विजिबल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अटेंडेंस में आपको कैलेंडर विजिबल होगा, जहाँ पे मार्क्ड होगा कि आप कब कब जिम गए थे एंड कब कब नहीं गए। एंड पेमेंट में पेमेंट अपडेट्स एंड प्रोफाइल के अंदर आपकी पर्सनल प्रोफाइल विजिबल होगी। ये है एक जिम एप्लीकेशन जो कि क्लाउड कोड ने बनाया है, वो भी 10 मिनट के अंदर ही, जबकि सेम काम करने में नॉर्मल डेवलपर्स को कम से कम महीने भर का टाइम लगता। इस एप्लीकेशन की जो भी फाइल्स है वो आप देख सकते हो कि मेरे क्लाउड कोड एक्सपेरिमेंट वाले फोल्डर में ही गई है। नाउ अगर आप एक डेवलपर हो तो आपको पता होगा कि इस एप्लीकेशन को एंड फाइल को डिप्लॉय कैसे करते हैं, ताकि ये नॉर्मली हर किसी के फोन में डाउनलोड की जा सके। लेकिन मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ तो मैं आपको ये चीज नहीं सिखा सकता। मेरा काम आपको सिर्फ क्लाउड कोड के फीचर समझाना था। एंड आई होप आपको क्लाउड कोड भी समझ आ गया होगा। क्लाउड कोड वैसे और भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम कर सकता है, लेकिन अगेन उसके लिए डेवलपर लेवल की नॉलेज होना जरूरी है। नाउ इस वीडियो के स्टार्टिंग से पहले आपको क्लाउड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट नाउ आपको ये पता है कि क्लाउड की सेटिंग्स को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, क्लाउड एंड जीपीटी में क्या डिफरेंस है, क्लाउड के डिफरेंट मॉडल कैसे वर्क करते हैं, क्लाउड के टोकन्स को कैसे बचाया जाए, क्लाउड चैट को कैसे यूज करते हैं, कोवर्क का क्या काम है, डिस्पैच से आप क्या क्या कर सकते हो,
आर्टिफैक्ट्स को लाइव कैसे कर सकते हो एंड साथ ही में क्लाउड कोड को कैसे रन कर सकते हो। नाउ मैं कह सकता हूँ कि आप क्लाउड के एक मास्टर बन चुके हो। अगर आपको वीडियो काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे और काम के कोर्सेज आपको फ्री में मिलते रहेंगे। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे एआई का इस्तेमाल करके आप एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर बना के मंथली पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो तो इस वीडियो को देखना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।